अरमान के सामने क्रिश और संजय बंसल का मित्तल के साथ हाथ मिलाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। यह सिर्फ एक फुटेज नहीं, बल्कि पूरे पोदार परिवार की नींव हिला देने वाला सबूत साबित होता है। जैसे ही अरमान इस फुटेज को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस परिवार पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी के अपने लोग उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसी फुटेज के जरिए अरमान पूरे परिवार के सामने क्रिश और संजय का राज खोल देता है। घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। जहां पहले विश्वास था, वहां अब शक और गुस्सा साफ नजर आने लगता है। यह सब देखकर दादी शाह का गुस्सा काजल पर फूट पड़ता है। उनकी नजरों में काजल भी इस साजिश का हिस्सा लगने लगती है। उन्हें लगता है कि काजल और उसका परिवार मिलकर पूरे घर के साथ धोखा कर रहे हैं। दादी शाह के तीखे शब्द काजल को अंदर तक तोड़ देते हैं और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे खुद इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जी हां दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो हर किसी को चौंका देंगे। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अरमान पोदार फर्म पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि फर्म के कुछ बेहद जरूरी और संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पूरे बिजनेस का कंट्रोल तय होता है। अब अरमान को शक और भी गहरा हो जाता है कि यह सब कोई अंदर का ही आदमी कर रहा है। अरमान इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू करता है। वह हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने लगता है। सीसीटीवी फुटेज, क्रिश का व्यवहार, संजय की पुरानी हरकतें, सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मायरा और अभीरा अरमान और अभीरा को फिर से एक करने की कोशिश कर रहे हैं। दादी शाह भी चाहती हैं कि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि जैसे ही रिश्ते सुधरने लगते हैं, एक नया तूफान सब कुछ बिखेरने के लिए तैयार खड़ा होता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। संजय बंसल ने सिर्फ मित्तल से हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि वह पोदार फर्म के कुछ सीक्रेट डील्स और जानकारी भी मित्तल को दे रहा है। यानी यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया विश्वासघात है। आपने एपिसोड में देखा ही होगा कि मित्तल पहले से ही पोदार परिवार को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। उसकी नफरत अब बदले में बदल चुकी है। वह चाहता है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाए, और इसी बदले की आग में वह संजय और क्रिश का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अरमान क्रिश से सीधे सवाल करता है। क्रिश के जवाब उलझे हुए और घबराहट से भरे होते हैं। उसकी आंखें और उसकी बातों का लहजा ही उसकी सच्चाई बयां करने लगता है। यहीं से अरमान को यकीन हो जाता है कि खेल बहुत बड़ा है। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। अरमान को एक और सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, जिसमें साफ दिखता है कि संजय और क्रिश मित्तल के साथ मिलकर पोदार फर्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह फुटेज पूरे केस को पूरी तरह साफ कर देता है। अरमान बिना देर किए पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और सबके सामने यह सच्चाई उजागर कर देता है। जैसे ही सच सामने आता है, घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान और टूट चुका होता है। दादी शाह का गुस्सा इस बार अपने चरम पर होता है। अब तक वह काजल को अपनी बेटी मानकर उसे बचाती आई थीं, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं पाती। वह काजल से सवाल पर सवाल करती हैं। क्या उसे पहले से इस साजिश का पता था? क्या वह भी इस धोखे का हिस्सा थी? इन सवालों को सुनकर काजल पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी उस पर आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं है। और तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। संकेत मिल रहे हैं कि मित्तल का असली निशाना सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि पोदार परिवार के रिश्ते हैं। वह चाहता है कि परिवार अंदर से टूट जाए, ताकि वह बाहर से वार कर सके। अब सवाल यह है कि क्या अरमान इस साजिश को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? क्या अभीरा और अरमान एक बार फिर साथ आ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काजल सच में बेगुनाह है या कहानी में अभी और भी राज छिपे हुए हैं? आने वाले एपिसोड्स में हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ने वाला है, और कहानी ऐसे मोड़ लेने वाली है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। तो आप इस हाई वोल्टेज ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट्स को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर